तुम कुछ भी तोड़ डालो, पर पलंग मत तोड़ो। आप कृपया सो जाइए। अरे 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 अरे, थोड़ा कम मेहनत करो, थोड़ा कम मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नरम चीजें सख्त हो जाएगी। सर, मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि आप मुझे देखकर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। हाँ हाँ, देख ही तो रहा हूँ, बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। पापा, क्या आप मेरी शादी नहीं करवाओगे? धीरे धीरे मेरी जवानी जा रही है और ऐसे में तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, फिर कौन सा यंग लड़का मुझे पसंद करेगा? अरे मैं भी तो चाहती हूँ अपने पति के साथ हनीमून पर जाऊं, पर आप तो मेरी शादी तक नहीं करवा रहे। इसीलिए मैं घर से 3 बार भाग गई और आप मुझे वापस ले आए। कभी किसी का हाथ तोड़ दिया, कभी किसी का पाँव तोड़ दिया, और तो अपने एक बार मेन मशीन भी तोड़ डाली। बस अब मैंने ठान लिया है, मैं इस बार शादी करके ही रहूंगी। अरे सर, आप क्वीन मैम की क्यों शादी नहीं करवा रही हो? अरे तुम तो जानती हो ना, मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक ही लाडली बेटी है। अगर मैं कल इसके शादी करा दूं, तो उसके बाद उसका पति मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। देखो, तुम तो समझदार लड़की हो ना, क्वीन को समझाओ, शादी हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। सर, मेरे पास आपके लिए एक दामाद है जो सिर्फ आपकी बात सुनेगा और उससे आपकी प्रॉपर्टी से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ऐसे लड़का कहाँ मिलेगा? ये जगह एक अजीब सी खुशबू आ रही है। सर, यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अरे इसीलिए कहता हूँ, थोड़े खुले खुले कपड़े पहनना सीखो, इससे तुम्हें हवा भी मिलेगा और मेरे दिल को सुकून भी मिलेगा। हेलो सर। हेलो मैम, बताइए, आपको फ्रंट सर्विस चाहिए या आपको बैक सर्विस चाहिए? बिना थके, बिना रुके, जब तक ना आप कर पुकारेंगे, तब तक मैं अपना सर्विस प्रोवाइड करता रहूंगा। ये सब क्या बोल रहा है? उसकी आवाज ऐसी क्यों है? अरे सर, ये आपके होने वाले दामाद है, आप जो बोलोगे ये वही करेगा और आपके तरफ से इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? अरे इसे देखते ही पता चल जाएगा क्वीन को, एक मशीन है। इसकी आवाज देखो, इसकी चाल देखो। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, क्वीन मैम को कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एक ह्यूमन रोबोट विथ एआई लोडेड है और क्वीन मैम को ये रात में बिस्तर में सुख भी देगा। देखो, चाहे जो भी हो, मेरी प्रॉपर्टी का कुछ ना हो, ये तुम देख लेना। मैम, आपके स्वागत को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा। अब तुम ज़्यादा देर मत करो और अपनी सुहागरात की प्रोसेस स्टार्ट करो। मेरी प्रोग्रामिंग में स्वागत के 3 देसी मोड्स है, बदन तोड़, कमर तोड़ या पलंग तोड़। बताइए, आप पर कौन सा मोड एक्टिवेट करूं?
तुम कुछ भी तोड़ डालो, पर पलंग मत तोड़ो, वरना मेरे पापा तुम्हें तोड़ देंगे। अब तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और मुझ पे टूट पड़ो। आप कृपया सो जाइए। छी छी जी सर, अब अपनी खुद की ही बेटे के सुहागरात की आवाज सुन रहे हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं एक पिता हूं और मैंने अपनी बेटी को एक मशीन के साथ एक कमरे में छोड़ दिया है। पता नहीं क्या कर रहा होगा वो रक्षक मेरी बेटी के साथ। अरे सर, आप चिंता मत करो। अरे बेड टूट जाएगा। देखो कैसा हो रहा है, देखो मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मेरी बेटी सीख रही है, मेरी बेटी सीख रही है। वो बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। अरे सर सुनिए, आज उन लोगों का सुहागरात है और सुहागरात में ऐसी आवाज आना नॉर्मल है। तुम एक पिता नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगी। मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। वो रेडी कर रही है, वो रेडी कर रही है, वो रेडी कर रही है। अब सुनिए, अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो क्वीन मैम को पता चल जाएगा कि उनके पति एक रोबोट है और ये सब आपका किया धरा है। रात भर क्या क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्यों चिख रही थी वो? मैंने वही किया जो मेरी शादी के पहले रात वाली प्रोग्रामिंग में था। प्रोटोकॉल 69, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन मिनिमम टाइम। लेकिन आपके बेटी ने जरूरत से ज्यादा फीडबैक दिया, जिससे मेरा इंजन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। लेकिन बीच में आपकी बेटी जब आ कर कर पुकार रही थी, तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन जब आपकी बेटी ने मुझे कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, तब मैं बैटरी बैकअप मोड में जाकर फुल स्पीड में चालू कर दिया। क्या आप अपनी पत्नी के साथ शादी के पहले रात ऐसा कुछ नहीं किया था? हाँ किया था, बहुत कुछ किया था। लेकिन वो ऐसे नहीं चिख रही थी। शायद आपके मशीन में उतनी पावर नहीं थी। तुम नहीं जानते प्रेम, मेरे पापा की फैक्ट्री की मशीन्स बहुत पावरफुल है ना पापा? चलो प्रेम। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ससुर जी, हम थोड़ा घूमने जाएंगे। क्वीन, चलो। मेरे घर पर रहकर इतना सब कुछ कर सकता है, पता नहीं बाहर जाकर क्या करेगा। रुको, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। पापा जी, चलो कुन आ जाओ। ससुर जी, हम तीनों अगर बिना हेलमेट के एक ही बाइक पे जाएंगे तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत 2000 का चालान लगेगा। अरे बेटा, मैं बहुत कंजूस जमींदार हूं और पुलिस को भी पता है मुझे पकड़कर छोटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला। तुम टेंशन मत लो, गाड़ी चलाओ। आओ क्वीन। प्रेम,
मैम, अब हमारे बीच में पापा जैसी कोई वायरस नहीं है। अब प्राइवेसी टोटल लॉकडाउन में। कल तो डेमो था, आज फुल वर्जन चालू करूं। फुल बैटरी लोडेड, नो रिटर्न, ओनली रिपीट। ठीक है, मैं पहले फ्रेश होके आती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए वेट करो। ओके? ओके मैम। मुझे अकेले सोने में बहुत डर लग रहा है बेटी। आज मैं तुम लोगों के साथ सोऊंगा। क्या बोल रहे पापा? आपको डर लग रहा है? हाँ बेटी, बहुत डर लग रहा है बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी, बहुत डर लग रहा है मुझे। पापा जी। पापा जी। देखे बेटा, और थोड़ा बधाई हो चौधरी बाबू, आप नाना बनने वाले हैं। क्या? जी हाँ, ये कैसे हो सकता है? एक मशीन से मेरी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये सब मशीन का ही तो कमाल है। सेक्रेटरी कहाँ है? सेक्रेटरी! हाँ सर। ये डॉक्टर क्या बोल रहा है? मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे सर, मुझे लगता है रोबोट बनाने वाली कंपनी ने हमें फेक प्रोडक्ट दे दिया है। एक रोबोट की वजह एक ह्यूमन बॉडी को दे दिया है। मैं अभी कंपनी के टोल फ्री नंबर पे क्या कर रही हो तुम? इधर मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है और तुम दामाद बदलने की बात कर रही हो, जैसे कोई स्मार्टफोन खराब हो गया हो। चलो एक नया ले लेते हैं। जी करता है तुम्हारी गला घोंट दूं। अरे सर, आप शांत रहिए, वरना क्वीन मैम को सब कुछ पता चलेगा और आपका ये सारा भांडा फूट जाएगा।
कंग्रेचुलेशंस, तुम मेरी बच्ची की माँ बनने वाली हो। थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी रोबोट वाली आइडिया की वजह से मेरे पापा ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और ये रोबोट भी मुझे मिल गया।